नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाई बी एग्जाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज। आज इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख लें। और इससे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, उसे भी देख लें। और हम इस सीरीज में करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शानदार ट्रिक के साथ, जो भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये है, उसकी आय में 10% की वृद्धि प्रत्येक महीने होती है, तो 2 महीने बाद उसकी कुल आय ज्ञात करो। यानी कि किसी व्यक्ति की आय हमें दे रखी है, किसी व्यक्ति की आय हमें दे रखी है कितनी, 12,000 रुपये। किसी व्यक्ति की आय हमें 12,000 रुपये दे रखी है और प्रत्येक महीने उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 की कोई भी उसकी 10 की आय है और 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि, तो बढ़कर कितनी हो जाती है, 11। यानी कि उसकी आय प्रथम महीने में, पहले महीने में 10 से कितनी बढ़ गई, 11 हो गई। फिर उससे अगले महीने में 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 से प्रत्येक महीने में, यानी कि हमने 2 महीने की निकाली। पहले महीने में 10 से 11 हुई, फिर अगले महीने में 10 से 11 हो गई। तो यहाँ से एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 120 गुणा 11, 11 हम 121। यहाँ से हम देखें तो 0, 12 कम 12 का 2 हाथ से लगा 1, 12 12 में 144 और 1 45। तो हमारे पास आ जाएगा इतना आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 महीने बाद उसकी आय यदि 12,000 रुपये है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 14,520 हो जाएगी। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, सेब की कीमत 20%, सेब की कीमत में 20% की कमी होने के कारण वह 320 रुपये में 16 सेब अतिरिक्त खरीदता, तो 10 सेबों की घटी कीमत ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है कि 320 रुपये हमें दे रखे हैं कि 320 रुपये यहाँ से दिए हुए हैं और इसमें 20% की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है, 20% की। जब भी हम इसे डायरेक्ट निकालें कि जो भी हमें रुपये दे रखा है और जितने की कमी हो रही है, तो यहाँ से ये निकलती है हमारी घटी कीमत। 20% की कमी हो जाती है, तो 20% का मतलब है कि 20 में परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, यहाँ से अपन में कितना आ जाएगा, 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हम कट करेंगे तो यहाँ से हमें पता मिलेगा कितना, 64। यानी कि 64 रुपये, यानी कि 16 सेबों की कीमत जो घटी कीमत है वो कितनी है, 64 रुपये। यानी कि ये इक्वल है हमारा कितने, 16 रुपये के। और 1 की कीमत यहाँ से हम निकालें, 1 की कीमत यहाँ से निकालेंगे तो 64/16, तो 16 चौका 64। यानी कि एक सेब की कीमत 4 रुपये है। ये हमारे पास ध्यान रखें, ये हमारे पास आती है घटी हुई कीमत, घटी कीमत। यानी कि सेब की कीमत कितनी घट गई है, एक सेब की कीमत कितनी हो गई है, 4 रुपये। हमने निकाला है कि 10 सेबों की कीमत निकालनी है। एक सेब की 4 है तो 10 सेब की कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10, यानी कि कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। इस प्रकार हम ये आंसर निकाल सकते हैं। हमसे घटी कीमत पूछी गई है तो हम इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाने पर नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। यानी कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो हम देखते हैं कि 40 लीटर हमें एक मिक्सर दे रखा है। हमें मिक्सर दे रखा है एक 40 लीटर, 40 लीटर एक मिक्सर हमें दे रखा है। यहाँ से 40 लीटर मिक्सर हमें दिया हुआ है जिसमें 10% पानी है। 10% पानी है, 10% का मतलब कितना, यहाँ से 4 लीटर पानी है। वाटर कितना है हमारे पास, 4 लीटर। तो मिल्क कितना बचेगा, मिल्क बचेगा हमारे पास कितना, टोटल 40 है तो 36 बच गया मिल्क। यहाँ से अब देखें, इसके अंदर इसमें है 20% पानी, 20% पानी है। अब इसने कहा है कि 20% पानी, नए मिश्रण में 20% पानी है। जब नए मिश्रण में 20% पानी होगा तो हमारा मिल्क कितना बच जाएगा, 80%। मिल्क कितना बचेगा, 80%। और 80 मिल्क को उसने चेंज नहीं करा है, मिल्क इतना ही रहता है। तो मिल्क की कीमत यानी कि जो 80% की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 36 के।
हमें निकालना है यहाँ से कितना पानी और मिलाया जाए। तो 36 की वैल्यू यानी कि 80 इतनी वैल्यू तो हमें निकालना है क्या 20%। 20% हम निकालेंगे यहाँ से तो 20% वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/80 गुणा 20 और 20 चौक 80 और 4 नम 36। यानी कि इसमें जो बाद में पानी की मात्रा कितनी हो गई 9 लीटर हो गई। पानी की मात्रा कितनी हो गई 9 लीटर। जब पानी की मात्रा पहले कितनी थी, पहले 4 थी और बाद में कितनी हो गई 9, तो कितनी मात्रा मिलाई गई तो 9 माइनस का 4 कितनी 5 लीटर। 5 लीटर और पानी मिला दें इसमें 5 लीटर पानी मिला दें तो उसमें 20% पानी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कोई राशि 5 वर्षों में 50% की दर से बढ़ जाती है। तीनों राशियां x, y, z को क्रमशः 10, 15, 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्र धन प्राप्त हो तो x, y, z का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई भी हमें राशि दे रखी है और वो 50% की दर से बढ़ जाती है, यानी कि 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी कि कोई भी धनराशि है, कोई भी मान लो 2 धनराशि है और वो बढ़कर कितना हो जाती है 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। कोई भी धनराशि यदि 2 है और वो बढ़कर कितना हो जाती है 3 हो जाती है 3। 2 रुपये की धनराशि बढ़कर कितना हो जाती है 3 हो जाती है और वो कब होती है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है तो कितने गुना हो जाएगी 3/2, यानी कि इतने गुना हो जाती है। हम 5 वर्षों में इतनी हो जाती है तो अब इसकी बात कहिए कि x की 5 वर्षों के बाद यानी कि 10 वर्ष तक कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 और सबका मिश्रण क्या दे रखा है बराबर दे रखा है, यानी कि x गुणा 5 से 10 वर्ष तक हम जाएंगे तो 3/2, 2 और 3/2 इतनी गुनी हो जाएगी बराबर। 22 से हम 15 में जाएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 या 15 यानी कि 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। उसके बाद z में हम जाएंगे तो z 20 तक जाना है तो 3/2 गुणा 3/2 3/2 गुणा 3/2। यहाँ से हम देखें कि यहाँ से सब हमारे पास क्या इक्वल हैं और इक्वल हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई सब ये 2 क्या हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा x इक्वल y गुणा 3/2 बराबर z गुणा 9/4। 9/4 या मैं यहाँ से इसे लिख सकता हूँ कितना x। अब यहाँ से 4 क्या आ जाएगा, दोनों का 2 और 4 का एलसीएम हम ले यहाँ से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 4x बराबर यहाँ से कितना बनेगा 6y और यहाँ से कितना बनेगा देखो 4 पहले से है तो 9z हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब मुझे निकालना है XYZ का अनुपात। XYZ का अनुपात निकालने के लिए यहाँ से बहुत आराम से इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं कि यदि मुझे x का मुझे निकालना है x रेशियो y रेशियो z। यहाँ से मुझे x का निकालना है तो x वाला छिपा लो और दोनों को इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 नम कितना हो जाएगा 54 रेशियो। अगर मुझे y का निकालना है तो 4 और z वाले इसके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 36 रेशियो। z का मुझे निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 24। तो हम देखें यहाँ से कि कितने से कट हो जाएगा 6 नम 54 6 चंग 36 और 6 चौक 24। तो हमारे पास रेशियो बन के आ जाता है 9:6:4 9:6:4। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करने के बजाय 3/5 से भाग कर दिया जाता है तो गणना करो। गणना करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 3/5 यानी कि फर्स्ट कोई भी संख्या है एक सेकंड संख्या है, यानी कि मुझसे कहा गया है कि पहले कोई भी संख्या में दे रखी है 3/5 से गुणा करो और बाद में 3/5 से क्या कर दो भाग कर दो। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, भाग करेंगे जब इसे भाग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 5/3। इसे हमने गुणा में लिख लिया। अब हम देखें कि हम कोई संख्या मान लें, मैं इन दोनों का एलसीएम इसका संख्या मान लेता हूँ। माना मैंने कोई संख्या 15 है और 15 से मैंने क्या करा दी से माना कोई संख्या क्या है 15।
मैंने उस संख्या को मान ली 15, इन दोनों का एलसीएम जो नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ से ये मान लिया। इसे हम देखते हैं कि 5 या 15, तो ये संख्या कितनी है, गुणा कराते हैं तो 9 और 3 पंजे 15, कितनी हो गई 25। हम देखें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो भाई यहाँ से हम देखें तो कितनी वृद्धि हो गई, इसमें 16 की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई और किससे हो गई 9 से, और गुणा 100। यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। हमें निकालना है कि गणना करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो 16 100 बन जाएगा हमारा, और अपन में 9 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 कम 9, कितना बचा 7, 70 हो जाएगा। 70 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 कितना बचेगा 7 बचेगा, 70 9 सत्ते 63, मतलब इतना ही हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल पाएंगे क्या, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमें आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का घड़ी पर खर्च करता है तथा शेष का 30% यात्रा पर खर्च करता है, तो उसके बाद उसके इतना रुपए बचा पाता है। तो बताइए कि इसकी आय कितनी थी। जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि शेष का इतना बचा फिर भी शेष का इस प्रकार भी कोई भी क्वेश्चन देता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यदि हमें इसकी फ्रैक्शन पता है तो हम डायरेक्ट करा पाएंगे। और फ्रैक्शन को मैंने पहली क्लास में जब हमने परसेंटेज शुरू की है तो पहले उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है, तो उसे ज़रूर देख लें। जल्दी से हम फ्रैक्शन अगर हमें कर पाते हैं, ये फ्रैक्शन हमें याद होती है, तो हम क्वेश्चन को जल्दी इजीली कर पाते हैं। तो यदि मान लें मैंने इसकी माने कि इसकी टोटल इसकी किसी व्यक्ति की आय कितनी है, आय को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। मानना उस व्यक्ति की आय कितनी है, x है। अब x है तो गुणा, यहाँ से देखो हम देखते हैं कि 20% भोजन पे खर्च करता है। 20% का मतलब 1/5, और 5 से जब 5 उसकी आय है और 1 खर्च कर देता है तो कितनी बचेगी 4 गुणा। फिर उसके बाद आगे हम देखें 25% शिक्षा पर, 25% का मतलब होता है 1/4, और जब 4 1 खर्च कर देता है तो कितना बचेगा 3 गुणा 16 सही 6 या 16.66% का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब है कि 6 उसकी आय है, 1 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 5 गुणा 30% का मतलब होता है कितना 3/10, और 3/10 यानी कि 10 उसकी आय है, 3 खर्च कर देगा तो कितने बचेगा 7। और फिर इसके बाद उसने कितने रुपए की बचत की है, 5600 रुपये। इसने बचत की है 5600 रुपये की। तो यहाँ से हम देखें अगर कुछ कैंसिल है तो कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से हम देखें कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 5 ही कम 5, जो हमसे कैंसिल हुआ यहाँ से हमने कैंसिल करा। उसके बाद यहाँ से क्या बचा, x इक्वल सबको उधर लिख लेंगे 5600 गुणा ये कहाँ जाएगा, इसके साथ गुणा 4 अपोन में आ जाएगा और गुणा 5 तो चारों तो उधर उसकी गुणा में जाएगा भाई, 5 4 कहाँ जाएगा, उसकी गुणा में जाएगा 4 गुणा 5। यहाँ से हमारे पास इतना बचा तो 7 से हम कट कर लेंगे, 7 8 56 और 5 चौक 20 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 2 0 ये एलएसी तो कितनी हो जाएगी इसकी आय। उसके पास जो उसकी आय थी 16,000 रुपये थी, बाद में जो उसके पास 5600 रुपये बची थी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है। अगर वह अपनी आय का 25% उसकी आय 25% बढ़ जाए तो खर्च इतना बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि उसका खर्च, और सेविंग बचत। यहाँ से हम देखें कि इनकम उसकी, मान लो मैंने इसकी इनकम मानी 100 है और 30% खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा 70 रुपये। उसके बाद यदि उसकी आय 25% से बढ़ जाए, यानी कि उसकी आय कितनी बढ़ जाए, 25% से क्या हो जाए, बढ़ जाए 25% से उसकी आय बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी 125, और उसका खर्च इतना बढ़ जाए, यानी कि उसका खर्च है 16 सही 16.66 यानी कि 1/6, यानी कि 6 से कितना बढ़ जाए, इसके में फ्रैक्शन लिखूँ, 6 से कितना हो जाए यहाँ से 7
यानी कि उसका कितना खर्च बढ़ जाए, 6 से 7 हो जाए। अब 6 की वैल्यू पहले हमें दे रखी थी कितनी, 30, तो 6 की वैल्यू 6 पंजे 30, तो अब कितना हो जाएगा, 7 की गुणा 5 से कराएंगे कितना हो गया 35। अब अगर उसकी आय 125 है तो कितना खर्च करता है, 35 रुपये। अब यहाँ से बचेंगे 5 में से, अब उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी बचेगी, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 जाएगा तो कितना 9। अब वो पहले 70 रुपये बचाता था, अब कितने रुपये बचाता है, 90 रुपये। यानी कि कितने रुपये की ज़्यादा बचत कर लेता है अब, 20 रुपये की, और गुणा 100। यहाँ से हमें निकालना है कितना प्रभाव पड़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 200, 200/7। इसे कैंसिल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4/7, यानी कि 28 सही 4/7% इतने रुपए का उसकी बचत पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, एक ताज़ा फल में 75% पानी है जबकि सुखाने के बाद उसमें 30% पानी रह जाता है। यदि 36 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो उस ताज़े फल की मात्रा कितनी थी। हमें दिया गया है यहाँ से कि एक फ्रेश कोई फल है उसमें 75% पानी है, जब उसमें 75% पानी है तो उसमें ड्राई कितना बचेगा, 25% बचेगा यहाँ से। उसके बाद हम आगे देखें कि ड्राई फल है उसके बाद 30% पानी रह जाता है, यानी कि कितना बचेगा उसमें, दूसरे में बचेगा 70%। यहाँ से परसेंटेज हम कैंसिल कर देंगे और इसका रेशियो निकाल लेंगे। हम इसमें देखें कि फ्रेश अपॉन ड्राई, इसका जो रेशियो हमारे पास आ जाता है कितना, 70/25। यहाँ से अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, 5 से 5 पंजे 25 और 14 पंजे कितना 70, यानी कि ये रेशियो हमारे पास बना 14/5। 14/5। अब इसमें से हमें कहा गया है कि 36 किलो पानी वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत हो जाता है मतलब यहाँ से इसमें से 14 से 5 हो गया, कितना वाष्पीकृत हो गया 9, और 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 36 किलो, 36 kg, तो 9 चौक 36। 1 की वैल्यू 4 किलो, 1 की वैल्यू कितनी है 4 किलो, 1 की वैल्यू 4 किलो है। हमसे पूछा क्या गया है कि उस ताज़े फल की मात्रा, ताज़े फल की मात्रा हमसे निकालनी है 14 किलो। हमसे क्या पूछा गया है 14 किलो, 14 चौका कितना हो जाएगा 56, तो यानी कि ताज़े फल की मात्रा कितनी है 56 किलो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। यहाँ से इस प्रकार हम क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आप अगर हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जो भी क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप जो सब्सक्राइब के बटन में पास में जो बेल आइकन घंटी होती है वो दबा लें, क्योंकि आपको जो भी क्लास आपको मिले या जो भी क्लास हम लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।